एक बार की बात है, दो व्यापारी थे, मामा और फूफा। दोनों अच्छे मित्र थे और व्यापार में सहभागी भी। एक दिन मामा ने फूफा से कहा, फूफा, क्यों न हम कोई ऐसी वस्तु खरीदे जो जल्दी खराब न हो और जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहे। फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। फूफा को यह विचार अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर सलाह की और लोहा खरीदने का निश्चय किया। दोनों ने बराबर पैसे मिलाए और लोहा खरीद लिया। फूफा ने मामा से कहा कि लोहा किसी सुरक्षित जगह रख दे। मामा ने लोहा अपने घर की पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन मामा के मन में लालच आ गया। उसने फूफा को बिना बताए धीरे धीरे सारा लोहा बेच डाला। कई दिनों बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा, लोहे का भाव बढ़ गया है, चलो उसे बेच देते हैं। मामा बोला, फूफा, लोहा तो अब रहा नहीं, उसे तो घुन खा गए। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, चाहो तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, उसे भी अच्छा अनुभव मिलेगा। मामा ने खुशी खुशी बेटे को फूफा के साथ भेज दिया। 2 दिन बीत गए, मामा का बेटा वापस नहीं आया। चिंता में मामा फूफा के पास गया और पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? फूफा बोला, मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे बेटे को उठा ले गई। मामा ने गुस्से में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चील 12 साल के लड़के को कैसे उठा सकती है? चलो राजा के पास चलते हैं। दोनों राजा भीम के पास पहुंचे। राजा ने सारी बात सुनी और फूफा से पूछा, क्या सच में चील लड़के को उठा ले गई? फूफा बोला, कथा कहूँ कथावली, सुनो राजा भीम। लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले गया चील। राजा सब समझ गए। उन्होंने मामा को आदेश दिया कि वह फूफा का लोहा वापस करे और फूफा को कहा कि वह मामा के बेटे को लौटा दे। कहानी की सीख, जैसा करोगे वैसा भरोगे। धोखा और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और चतुराई से ही सच्ची जीत मिलती है।